नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास में रिडॉक्स अपक्रिया अपचयोपचय अवक्रिया टॉपिक को लेकर आ रहे हैं और इस टॉपिक में हम आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बात किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है रिडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction. What is redox reaction? This is very important question. According to chapter name, this is very important question. What is redox reaction? Redox reaction will be explained your name, its name, with the help of two meaning word. First is reduction and second is oxidation. मैं हिंदी से बोलूं तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन को हम हिंदी से अपचयोपचय अवक्रिया कहते हैं। अपचयोपचय अवक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अवक्रिया अपचयोपचय अवक्रिया होती है जहां पर रिडक्शन का मीनिंग होता है अपचयन एंड ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है उपचयन। अपचय प्लस उपचय इज इक्वल टू अपचयोपचय, हिंदी मीनिंग ये होता है। तो मैंने यही बोला कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन विल बी एक्सप्लेन टू वर्ड्स बिकॉज दिस वर्ड विल बी मेड टू वर्ड reduction and oxidation. That's why this reaction is called redox reaction. reduction से शब्द लिया गया rid and oxidation से लिया गया ox. rid plus ox is equal to redox. Oxon plus iction is equal to reaction. We can explain reduction plus oxidation is equal to redox reaction. Now we can explain in word redox reaction is the meaning of combination of two words. First is reduction and second is oxidation. When reduction and oxidation reaction will be combined each other, then it will be create redox reaction. जब अपचयन और उपचयन दोनों की क्रियाएं एक साथ होती हैं तो इस प्रकार की क्रिया को हम अपचयोपचय अवक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक lead oxide with carbon. This is lead oxide PbO, this is carbon. Then it's create Pb plus Cu. हम यहाँ देख सकते हैं कि PbO plus C, Pb plus Cu। आपने देखा यहाँ पे PbO में से क्या हुआ कि ऑक्सीजन डिलीट होकर के ऑक्सीजन चला गया और जहां से ऑक्सीजन गया वहां पर मालूम है कौन सी क्रिया हुई? अपचयन की क्रिया हुई, जिसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। वही जब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो C के साथ में CO इंक्लूड हो गया। दैट्स वाई हम यहाँ बोलते हैं ये ऑक्सीकरण है या उपचयन है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों की क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। दैट्स वाई दिस रिएक्शन विल बी रिडॉक्स रिएक्शन, राइट? तो हमने सीख लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, अपचयोपचय अवक्रिया होती क्या है। अपचयोपचय अवक्रिया कोई बाहरी अवक्रिया नहीं होती, बस इसको ये समझिए कि अपचयोपचय का मतलब होता है अपचयन और उपचयन को एक साथ कंबाइन कर दो, एक साथ संयुक्त कर दो तो रिडॉक्स रिएक्शन बनती है दोस्तों। अब चलिए, मैंने इसको तो सीख लिया। इसमें एक टॉपिक बहुत पूछा जाता है दोस्तों, वो टॉपिक कौन सा है मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें एक आता है ऑक्सीकरण संख्या नाम का टॉपिक आता है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। ऑक्सीकरण संख्या आता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या को समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू या व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी से बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो किसी यौगिक को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को त्यागना
जो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और त्यागने का जो क्रम होता है या जो संख्या होती है वही ऑक्सीकरण संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना, इसके द्वारा जो भी प्रोसेस होता है वही ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी तत्व द्वारा उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात किए जाने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण संख्या बोल सकते हैं। या किसी भी यौगिक को बनने पर उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए और उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, इससे इस प्रकार की संख्या को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। समझ गए होंगे। अब कुछ रूल्स है ऑक्सीकरण संख्या निकालने की। जैसे रूल में क्या है कि स्वतंत्र अवस्था में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू शून्य होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है, H की 2 वैल्यू, क्लोरीन की 2 वैल्यू, नाइट्रोजन की 2 वैल्यू, ऑक्सीजन की 2 वैल्यू, बट ये फ्री एलिमेंट है। सर फ्री एलिमेंट कैसा होता है? जैसे हाइड्रोजन है, संख्या कितना भी हो, नंबर कितना भी हो, बट दिस एलिमेंट इज फ्री. This element is free. Why this element is free? Because no other element will be included this hydrogen. Now we can explain with an example. HCl. HCl is a compound. Why? Compound क्या होता है? जब 2 or more than 2 elements combine होते definite ratio में, that is compound. कंपाउंड क्या होता है? जब 2 और 2 से अधिक एलिमेंट्स एक साथ एक निश्चित रेशियो में कंबाइन होते तो कंपाउंड बनाते हैं। HCl इज ए कंपाउंड। अब HCl और H2O को हम कंपेयर करते हैं तो H2 में केवल हाइड्रोजन है जबकि HCl में 2 एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए, H and Cl. That's why HCl is not a free element. HCl फ्री एलिमेंट नहीं है बिकॉज एक एलिमेंट और इंक्लूड हो गया, बट हाइड्रोजन इज ए फ्री एलिमेंट बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है। संख्या कितनी भी हो कोई लेना देना नहीं। तो मैंने ये बताया कि स्वतंत्र अवस्था में इन फ्री स्टेट किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू शून्य होती है। ऐसे नॉर्मली हम क्या बोलेंगे? 0। रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों? रूल नंबर 2 ये कहता है कि उदासीन यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। उदासीन यौगिक बोले तो न्यूट्रल कंपाउंड कुछ होते हैं, जैसे आपने सुना होगा NH3 के बारे में, आपने सुना होगा H2O के बारे में, आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू माना गया वो कितना माना गया? 0 माना गया है। रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स in periodic table, you know very well periodic table, modern periodic table, right? And we have learned 118 elements there. वहां पर हमने 118 तत्वों के बारे में लर्न किया है। फर्स्ट इज हाइलो, यहाँ पे मैं प्रथम वर्ग की बात कर रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप की, तो हैलीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +1 होती है। 4 नंबर में द्वितीय वर्ग सेकंड के हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं जो मिट्टी से बनाई जाती हैं, तो उसमें मिट्टी में पाई गई हैं। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये ट्रिक है याद करने की। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +2 होती है। रूल नंबर 5 में मैं आपको बता दूं सल्फर की नॉर्मली ऑक्सीकरण संख्या, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितनी होती है? +6 होती है। 6 नंबर है ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -2 होती है। वही अगर ऑक्सीजन पराऑक्साइड के रूप में है तो -1 होती है। वही ऑक्सीजन यदि सुपर ऑक्साइड के रूप में है तो -1/2 आती है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकती है, सर नॉर्मल ऑक्सीजन, पराऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होता क्या है? जब 2 ऑक्सीजन स्ट्रक्चर में इस तरीके से पास हो जाते हैं तो वो पराऑक्साइड का फॉर्म होते हैं, और सुपर ऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन इस तरीके से इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये पराऑक्साइड की कंडीशन ही सुपर ऑक्साइड की, नॉर्मल में नॉर्मल ऑक्सीजन होता है। इस तरह के कोई रिएक्शन नहीं, मतलब इस तरह के कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता। तो नॉर्मल पे -2, पराऑक्साइड पे -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 ऑक्सीजन की होती है, राइट। रूल नंबर 7 को मैं इधर लिखे दे रहा हूं। रूल नंबर 7 है फिर कल बाहर आई आंटी। सर ये क्या है? ये है सभी के सभी हैलोजन एलिमेंट्स। हैलोजन एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -1 होती है। याद रखिएगा नॉर्मली -1 होती है। फिर इसके बाद में 8वां नंबर रूल ये लिख लीजिए कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण, मतलब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान उस पर उपस्थित चार्ज, मतलब उस पर उपस्थित आवेश की बराबर। जैसे SO फुल डबल माइनस, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई।
मैं लिख दूं Mg प्लस प्लस तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गई। मैं लिख दूं PO4 ट्रिपल माइनस तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या -3 हो गई। तो जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू होती है। आप ये भी जानते हो रूल नंबर 9 में जो Cn होता है साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -1 होता है, और जैसे अमोनियम आयन H4+ है या फिर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +1 होती है। तो इस रूल को आप लोग सब लोग राइट कर ले। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू निकालते कैसे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग जल्दी से। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा देता हूं। आप सभी लोग तैयार हो जाओ। देखो मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ये क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन आया पेपर की KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो मैं रूल जैसे वैसे अप्लाई करूं, आप लोग भी वैसे वैसे अप्लाई करोगे। यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू निकालनी, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लोग x मानते हैं, राइट। पहले तो यहाँ पे पोटेशियम आपको अभी भी बताया कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है लीना की रब से फरियाद की मींस पोटेशियम आ चुका है, ये फर्स्ट ग्रुप में आता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितनी होती है? +1, राइट। अब यहाँ पे प्लस छिपा है, लिखो चाहे ना लिखो, वैसे +1 लिखेंगे। फिर यहाँ मैंने मतलब चलो नहीं लिखा, प्लस छिपा है। दूसरे एलिमेंट से जाने से पहले बीच में साइन प्लस का लगाते हैं, फिर दूसरे में जाने से पहले प्लस लगाते हैं, फिर 4 इनटू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू होती है अभी भी बताया था कितना होता है? -2 और बराबर में क्या लिखेंगे? 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 2 8। x को मैंने पहले किया, 1 में 8 नहीं जाएगा, 8 में 1 जाएगा तो 7 आएगा, और -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितना हो गया? 7। नाउ हम H2SO4 को एक्सपेंड करेंगे। H2SO4 में मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मैं इसको बताता हूं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की ये हाइड्रोजन नॉर्मली अगर फ्री होता है H2 तो 0 लिखते हैं, ये फ्री नहीं, इसके साथ में और भी एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फ्री। क्योंकि यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू होता है +1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 होगा। दूसरे एलिमेंट में जाने पहले प्लस, और सल्फर का निकालना है, जिसका निकालना है उसको x, फिर लगाएंगे प्लस, ऑक्सीजन का 4 इनटू नॉर्मल होता है -2 = 0। मैं इसको सॉल्व करता हूं। 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 2 8। x को पहले करेंगे, 2 में 8 नहीं जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6, और -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए दोस्तों, आपको अभी मैंने 2 ऑक्सीकरण संख्या बताई, आपके सामने 4 एग्जांपल मैंने नोट किए, और इन्हीं को हम समझते हैं। जैसे 6 को जिसका निकालना मैंने उसमें अड्रन लाइट करनी है, जिसमें फास्फोरस निकालना है, इसमें क्रोमियम निकालना है, पेपर में खुद लेके आएगा जिसका निकालना होगा। यहाँ पे Cl का निकालना है, जिसको निकालना हो तो उसको x मानते हैं। ये पहले पोटेशियम है, फिर से बताओ +1 होगा यहाँ पे, तो +1 लिखेंगे। दूसरे एलिमेंट में जाने से पहले प्लस, जिसका निकालना है x प्लस 4 × -2 = 0। 1 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 2 8। 8 में घटाएंगे तो 7 आएगा, उधर जाएगा तो +7। तो यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण संख्या का मान +7 आ गई। कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो किसी को भी। +7 आ गया इसका आंसर। K2Cr2 7 है, K का +1 होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस, अब जिसका Cr2 है तो यहाँ 1x नहीं होगा, यहाँ 2x होगा, क्योंकि Cr2 का Cr का निकालना है। फिर 7 × -2 = 0। 2 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 7 2 14। 14 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, यहाँ 12/2, तो यहाँ पे +6 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 भी लिख सकते हो, +6 भी लिख। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कुछ टीचर होते हैं, बताते हैं कि इसमें प्लस पे लगाओ, माइनस पे प्लस का साइन लगाओ, माइनस पे माइनस का साइन लगाओ, तो प्लस वाला साइन ऑलरेडी उस पर हाइड होता है, और यहाँ लिख भी हम सकते हैं +6। अब यहाँ पे Mg2 है, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो आपके मांगे में है सेकंड में, तो इसकी 2, मैग्नीशियम 2, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, प्लस जिसका निकालना है उसको x 2x प्लस 7 × -2 = 0। 4 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 7 2 14। 2x 4 में -14 करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे -10 उधर जाएगा तो +10, और 2 से अगर डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आएगा। इसमें प्लस का 5 आ रहा है P2 का, आप लोग कर लीजिएगा।
K2CrO4 में तो यहाँ पर होगा 2 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का नॉर्मल -2, 2 प्लस एक्स होल 2 = 8। बेटा 8 में 2 जाएगा तो 6 आएगा और इसका आंसर आ गया x बराबर +6। तो इस तरीके से जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी उदाहरण हैं, हम इनके द्वारा समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा बताई हुई आपसी संख्या समझ में आई होगी। और भी एग्जांपल अपनी बुक से करोगे या किसी भी कैंडिडेट को जिस कोई भी एग्जांपल में दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये एग्जांपल बता दीजिए। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो अगला लाएंगे तो उसमें पहले उसको सॉल्व करा देंगे, फिर मैं अगला। तो हम सेकंड वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें हम आपको समीकरण का संतुलन पढ़ाने वाले हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, अम्लीय माध्यम में बोले तो एसिडिक मीडियम, क्षारीय माध्यम में बोले तो बेसिक मीडियम, एंड ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं। और जिन साथियों ने मेरा वीडियो देखा है मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर नए साथी हैं तो जुड़कर सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।